अगर हम कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें सबसे पहली आ गई प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट हम कह रहे हैं एक तो बंदे की जो डायरेक्ट फाइनेंशियल हिट होगी उसको, द लॉस ऑफ अर्निंग्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है तो जितना द चेंज कि 1 लाख रुपए मिल रहा था लेकिन अब 30,000 जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में मिल रहे हैं तो 70,000 का लॉस हो गया। ठीक है, सो ये एक डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस हो गया टू द पर्सन। फिर उसके बाद वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ डी स्किलिंग, द प्रोसेस ऑफ डी स्किलिंग। ये क्या होती है? ये वर्ड खास रिजर्व है टू द आइडिया कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी टाइम बंदा बेरोजगार रहा है, उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी गिर गई है बिकॉज ही इज लॉस्ट हिज टैलेंट। ठीक हो गया? दिस कैन हैपन फॉर एनी स्किल्ड नौकरी। For example, it can be with a pilot hasn't flown for a year, he will definitely lose his talent. Maybe an accountant not into the working force for a year, laws change हो गए, he's lost his talent. बहुत सारी हो सकती है। Other than that, you talk about the lack of self-esteem, depression and psychological disorders. ये सारे मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से there can be domestic violence, there can be other kind of violence also. US में last 7 days के अंदर आया, कल CNN पे देख रहा था, last 7 days में 7 mass shooting हुई है, and quite a lot of people have died in that. 7 days, 7 massive shootouts is, I think it's a pretty big number. Psychological disorders and stuff like that, definitely it's one of those issues. Number 2, you're going to talk about the economic cost. The economic cost is about, number 1, remember कि अगर एक दिन भी स्ट्राइक होती है तो उस दिन का जो आउटपुट लॉस है, we say that loss is forever. You cannot produce that the next day because next day का plan है. So anything because of strike or anything, if you lose out, if work has not been done, it's less output. Less output means less consumption. And less consumption means poor living standards, from our GDP idea. उसके अलावा we're talking about किस तरह से गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज लूज हो सकते हैं, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनकम्स भी कम मिलेंगी तो इनकम टैक्स भी कम, इनकम्स कम होंगी तो लोग स्पेंडिंग भी कम करेंगे, वहाँ भी इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स में खर्चे भी करने पड़ेंगे, फजूल में गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा। सो ये तुम्हारी इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई। फिर फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू वी से दैट द टोटल सोसाइटी की कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन द प्राइवेट कॉस्ट, और उसका इफेक्ट क्राइम, वैंडलिज्म, इंक्रीज डिमांड ऑन द ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक हेल्थ केयर, और इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी आएगा। सो अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोसाइटी के ऊपर और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। देन वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट हर किसी को इक्वली अफेक्ट नहीं करता, इट अफेक्ट्स द वल्नरेबल ग्रुप्स इन द सोसाइटी मोर, द ओल्ड पीपल, द नॉन यूनियनाइज्ड पीपल, द यंगर पॉपुलेशन, the orphans maybe, the disabled maybe, the unprivileged mainly, इनके ऊपर ज़्यादा impact होता है। And then there are certain people, in certain countries it can have a racial effect also, ठीक है, gender discrimination भी हो सकती है। But that's what we're saying कि unemployment does not apply to everyone equally, इसका एक अपने effects होते हैं, countries depending on different countries। फिर केन्जियन के हिसाब से एक आइडिया है कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टेरेसिस। दिस इज व्हाट इट इज। केन्जियन ने कहा कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो डिमांड फॉर लेबर गिरती है, वेजेस स्टिकी होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। व्हाट इफ एग्रीगेट डिमांड वापस इंक्रीज हो जाए थ्रू गवर्नमेंट फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी, एडी वापस बढ़ जाए, तो क्या डिमांड फॉर लेबर वापस अपने ओरिजिनल लेवल्स पे जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू केन्जियंस इट विल नॉट, क्योंकि बिजनेसेस एक दफा जब एडी गिरा, रिसेशन आया, तो अब जब रिसेशन से बाहर निकलोगे तो थिंग्स विल चेंज इन द इकोनॉमी। नंबर 1 दे सेज businesses are going to be reluctant to hire the same number of people again. वो पहले देखेंगे कि क्या डिमांड प्रॉपर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से वापस से ग्रोथ
या लेबर की डिमांड को इंक्रीज करेंगे. सो वी से फर्म्स आर कॉशियस अबाउट फ्यूचर डेवलपमेंट, तो उनकी हायरिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट. एडी गिरने की वजह से वी सेड ज्यादा लोगों को इफेक्ट होता है और ये थोड़ा सा लॉन्ग रन इम्पैक्ट होता है, तो इसकी वजह से जो है लेबर की डी स्किलिंग हो सकती है, अनफॉर्चुनेट वो भी है. एंड लास्टली रिसेशन इज द बेस्ट टाइम व्हेन फर्म्स डिसाइड्स कि हमने जहां जहां लेबर को आप कैपिटल से चेंज कर सकते हो, यू डू दैट. ये होता है. रिसेशन इज द बेस्ट टाइम टू एक्सपैंड. रिसेशन इज द बेस्ट टाइम टू एक्सपैंड. Why? क्योंकि हमने इकोनॉमिक साइकिल्स में पढ़ा है कि रिसेशन टर्न्स इनटू रिकवरी एंड ग्रोथ. रिसेशन के अंदर रेट्स कम होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है. सो कंस्ट्रक्शन का काम करना है, बेस्ट टाइम कब है? जब इकोनॉमी बिल्कुल रिसेशन में है. प्लॉट भी सस्ता मिलेगा, स्टील सीमेंट भी सस्ता मिलेगा, लेबर भी सस्ती मिलेगी और कैपिटल इक्विपमेंट भी सस्ता मिलेगा. बेस्ट टाइम टू एक्सपैंड. और प्लस expansion doesn't happen overnight. It takes a few months and sometimes even years for expansion, for machines to come, for you to raise finance and वगैरह. तो हो सकता है you will be ready for the growth का time and that will be the best time for you to expand on things. तो firms labor को replace भी करती है.